नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चंपारण मैथ एक्सप्रेस में। साथियों, आज हम लोग फिर हाजिर हो चुके हैं बिहार बोर्ड के नए पाठ्यक्रम पर आधारित वर्ग 7 के गणित को पढ़ने के लिए। और इस पुस्तक के प्रश्नावली 6.5 के प्रश्न संख्या 5 को आज पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि ये प्रश्न क्या कह रहा है, और उसके बाद हम लोग इसे हल करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। ये आपके सामने जो दिया गया है इसे हम लोग क्या मानेंगे कि ये एक पेड़ है। क्लियर? ये क्या है? एक पेड़ है जो भूमि से 5 मीटर के दूरी तक, यहाँ तक ये भूमि से 5 मीटर की दूरी, ये जो दिया हुआ है 5 मीटर की दूरी तक जा कर के क्या होता है, टूट जाता है। यहाँ से 5 मीटर की दूरी से ये टूट जाता है ना। और उसका ऊपरी सिरा, ये जो उसका ऊपरी सिरा है वो कहाँ आ जाता है, और उसकी ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। भूमि से कहाँ पे, इस पेड़ के आधार से 12 मीटर की दूरी पर इस भूमि को छूता है। कहाँ छूता है? यहाँ पे भूमि को छूता है। भूमि को कहाँ छूता है? इस पेड़ के आधार से 12 मीटर की दूरी पर यहाँ पे इसको छूता है। क्लियर है? आप ध्यान से देखेंगे। अब क्या कर रहे हैं आपसे, पहले इस प्रश्न को हम लोग पूरा करते हैं। कितने मीटर की दूरी पर छूता है? 12 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की पूरी ऊंचाई आप ज्ञात कर दीजिए। हमें क्या करना है, इस पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कर देनी है। तो पेड़ के जो 5 मीटर की जो ऊंचाई थी, वहाँ से पेड़ क्या हुआ है, टूट चुका है, और टूट करके भूमि पर आके यहाँ पे भूमि से क्या हुआ, लग गया है। और ये जो दूरी है पेड़ की जड़ के दूरी से कितना मीटर की दूरी है, 12 मीटर की दूरी है। कितने मीटर की दूरी है? 12 मीटर की दूरी है। क्लियर है? तो आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। जहाँ से पेड़ टूटा हुआ है, टूट करके जो बेंड हुआ है, ये एक कर्ण के जैसा दिख रहा है, यानी ये कर्ण का निर्माण कर रहा है ना। इस त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा कर्ण के जैसा ये दिख रहा है, यानी कर्ण का ये निर्माण कर रहा है। बाकी जो भुजा है, नीचे की जो भुजा जिसको हम लोग आधार कहते हैं, है ना, जो भूमि से ये पेड़ के जो जड़ तक की जो दूरी है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। क्या होता है? आधार भुजा होता है। और जो 90 डिग्री के पास, यानी इस आधार पे लंबवत जो पेड़ खड़ा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको लंब मानेंगे। लंब होता ही है। ये बेसिकली समकोण त्रिभुज का क्राइटेरिया है। अब देखिए समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, आपको क्या निकालना था इस प्रश्न में, हमें क्या निकालना है, इस प्रश्न में हमें निकालना है कि इस पेड़ की पूरी दूरी यानी पूरी ऊंचाई हमें ज्ञात कर देना है कि पेड़ जो है कितनी मीटर लंबा है, ऊंचा है ना। तो 5 मीटर पर तो ये टूट गया, और नीचे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जहाँ पे वो बेंड हुआ है, यहाँ से ये 12 मीटर की दूरी पर है, यानी 2 भुजाओं का मान दे चुका है। ये जो आधा जो पेड़ का मान जो दिया हुआ है, ये एक भुजा हो गया जो लंब का मान है, और जहाँ पे भूमि से सट रहा है और जड़ तक की जो दूरी है उस पेड़ के, तो वो दिया हुआ 12 मीटर, यानी आधार का मान कितना दिया हुआ है, 12 मीटर। हमें कर्ण ज्ञात करना है, यानी हमें ये समकोण त्रिभुज के क्राइटेरिया पर ही हमें इसे हल करना है। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। याद रहेगा बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में क्या क्या होता है, अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग के और जोड़ आधार के वर्ग के, है ना। लंब का वर्ग और आधार का वर्ग का योग जो होता है कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ये बात समझ में आ गई है? चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। तो कर्ण का जो मान दिया वो हम लोग को पता नहीं है, हम तो कर्ण को ऐसे ही रहने देंगे। यानी जो टूटा हुआ जो भाग था इस पेड़ का, उसका हमें मान पता नहीं है, तो इसी को तो ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। बराबर लंब का मान कितना दिया हुआ है, लंब का मान दिया हुआ है 5 मीटर। कितना दिया हुआ है, 5 मीटर। इसका वर्ग करेंगे, जोड़ आधार का मान कितना दिया हुआ है, 12 मीटर। इसका वर्ग कर लेंगे, है ना। अब इन दोनों का जब वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 मीटर स्क्वायर, जोड़ 12 का जब वर्ग करेंगे तो 144 मीटर, वर्ग मीटर, है ना, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। क्लियर? बराबर इधर क्या है, कर्ण का वर्ग। क्या बचा हुआ है, कर्ण का वर्ग। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा ये 5 और 4 जो मिलकर क्या हो जाएगा, 9।
5 और 4 जोड़ेंगे तो 9, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो आएगा 6 और 1 है तो 1, यानी 169 मीटर एक स्क्वायर, है ना। बराबर इधर क्या है, कर्ण। आप लोगों को दिख रहा है यहाँ तक, आप लोगों को दिख रहा है यहाँ तक। चलिए ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से। अब इस वर्ग को यानी इस स्क्वायर को जब हटाएंगे तो बराबर के दूसरी तरफ जा कर के क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रूट। तो यहाँ बच जाएगा केवल कर्ण। क्या बच गया, कर्ण। यहाँ पे इस कोष्ठ को अब हटा देते हैं, केवल कर्ण आपको दिखाई दे, ठीक है। बराबर इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर इधर आकर रूट बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा 169 और मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये जो स्क्वायर दूसरी तरफ गया तो यहाँ पे क्या हो गया, 169 पे रूट आ गया। क्या आ गया, 169 पे रूट आ गया। और यहाँ केवल बच गया कर्ण। क्या बच गया, केवल बच गया यहाँ पे कर्ण। यहाँ हम लोग देख रहे हैं 169 मीटर वर्ग जो है क्या है, ये हमारा रूट में है। तो इसका हम लोग क्या निकालना होगा, इसका वर्गमूल निकालना होगा। वर्गमूल कैसे निकालते हैं हम, चलिए ठीक है। अगर हम 13 को गुना 13 से करेंगे, है ना, 13 गुना 13 करेंगे तो ये हमारा 169 होता है। ये बात हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग वर्ग याद कर चुके हैं। जो बच्चे अगर वर्ग नहीं याद किए हैं तो 1 से लेकर के 30 तक के वर्ग का आप लोग याद कर लीजिए। 169 के बदले में हम लोग लिखेंगे 13 गुने 13, है ना, 13 गुना 13 और यहाँ पे है मीटर स्क्वायर, है ना। अब यह 13 गुना 13 के बदले में हम ये भी तो लिख सकते हैं 13 का वर्ग और यहाँ पे है मीटर का वर्ग, है ना। तो देखिए इस वर्ग से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच जाएगा यहाँ पे, यहाँ बच जाएगा कर्ण बराबर 13 मीटर। क्या बच जाएगा, कर्ण का मान 13 मीटर। तो आप ध्यान से देखेंगे कि इस त्रिभुज में ये जो पेड़ का जो मान दिया हुआ था, जहाँ से पेड़ टूटा था वहाँ तक की जो दूरी थी कितना था, 5 मीटर। और पेड़ का जो टूटा हुआ भाग था जो ज़मीन पर लगा हुआ था, अब इसका मान क्या निकल के आ गया है, 13 मीटर। क्लियर। उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि पेड़ की कुल ऊंचाई, क्या लिखेंगे, पेड़ की कुल ऊंचाई। आप लोग को दिखाई दे रहा है, पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, तो जो जहाँ से टूटा हुआ था उस खड़े हुए पेड़ के बचे हुए भाग 5 मीटर और जो टूटा हुआ भाग जो नीचे ज़मीन पर आके लगा हुआ था उसका मान कितना आ गया है, 13 मीटर, है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 मीटर। यानी पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी थी, 18 मीटर, यानी 18 मीटर का वो पेड़ था। क्लियर है। यहाँ पे ये प्रश्न यहाँ पे हल होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को किसी भी पॉइंट में समझने में दिक्कत हुआ हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आप सभी के लिए ये सारे कंटेंट फ्री है। इस कंटेंट का कोई चार्ज नहीं लगता है, आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को पढ़ाया जाता है। तो चलिए अब हम लोग आ चुके हैं इस वीडियो के अंत में और आप सभी को इस वीडियो के अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार।